परदेसियों के भी अपने ही दुख हैं, हंसते हुए चेहरे, रोते हुए दिल, और रिश्तेदारों से कोई बात नहीं कह पाते। कई बार तो इस तरह से भी होता है कि वो साला साल वहां पर बैठे हैं और यहाँ से उनको हुक्म मिलता है कि अभी नहीं आओ। ऐसी ही कहानी ये है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की कहानी दो भाइयों की है। एक सच्ची स्टोरी है और सुनने के बाद आपने इस पे गौर व फिक्र जरूर करना है, क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर जाने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जल्दी से वहां पहुंच जाए। पता नहीं वहां दरख्तों के ऊपर डॉलर लगे हुए हैं, और कुछ हमारे एजेंट्स जो हैं वो हमें जो लेके जाने वाले वो भी हमारे साथ गड़बड़ करते हैं। अब ये दो भाई थे, और बड़े भाई ने क्या किया कि अपना कुछ कर्जा वगैरह लिया और लेके अपनी शादी की। उसके बाद एक बहन थी, एक भाई भी था, उन दोनों की शादी भी की। अब ये दोनों भाई जो हैं वो अपना कमाते हैं, कमा के घर पे जो भी लाते हैं उससे इनका रोजगार चल रहा है। मतलब कि हैंड टू माउथ, जो कमाया वो खा लिया, जमा कुछ नहीं कर पा रहे। और मामला ठीक है, इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन जो बड़ा भाई है उसका एक दोस्त इनसे मिलने आता है और वो आके कहता है कि यार मेरे एक जानने वाले सऊदी हैं, सऊदी अरब में, उनको एक मुलाजिम की ज़रूरत है। मुलाजमत क्या है कि माली का काम करना है, 2500 रियाल जो है वो तनख्वाह मिलेगी, और बस रोटी पानी सब कुछ उनका है, छुट्टी के पैसे भी मिला करेंगे। इस तरह के सुहाने ख्वाब दिखाए। अब वो जो बड़ा भाई था उसने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब उसने कोशिश की और आज आके उसने 4 लाख रुपए जमा किए, और उसके बाद उसका जो दोस्त था उसने कहा कि देखो मैं उनसे बात करता हूँ, 4 लाख वो दे देंगे, 4 लाख आपके पास हो गए तो आपका वीज़ा लगवाते हैं। वीज़ा लगा और बड़ा भाई जो है वो जहाज़ में बैठा, बहुत से ख्वाब और बहुत सी हसरतें लेकर यहाँ से सऊदीया रवाना हो गया। सऊदीया एयरपोर्ट पर उतरा और जैसे ही उस कफ़ील के पास पहुंचा तो वहाँ जाकर पता चला कि माली की नौकरी नहीं है। जंगल के अंदर बकरियां चरानी है, गाय को देखना है, उनको चारा डालना है, और इस तरह के सारे मामला। और जो तनख्वाह है वो भी कम है, और जो खाना पीना है वो भी आपने अपने ज़िम्मे लेना है, आपने अपनी तरफ से वो खर्चा करना है। और जहाँ पर उसकी जॉब लगी, वहाँ मतलब जिस इलाके में उसको छोड़ा गया, वहाँ नज़दीक नज़दीक तक कोई दुकान नहीं थी। अब जो 4 लाख यहाँ से कर्जा लेकर गया था और वहाँ जाकर परेशान हो गया। अब उसने कुछ वक्त काम किया, लेकिन जब उसकी हिम्मत जवाब देगी तो छोटे भाई को घर पे फ़ोन करके कहता है कि भाई ये मामलात हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे यहाँ पर ये सैलरी मिल रही है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ। आगे से छोटे भाई ने बड़े मजबूर होके, मायूसी के अंदाज में, मतलब वो भी मजबूर था, ये नहीं कि वो खुश होके कह रहा है कि तुम वहीं रहो, कहता भाई देख लो, कुछ अरसा गुजार लो, हमने जो कर्जे लिए हैं उनका बहुत बोझ है हमारे ऊपर, हमने बहुत से कर्जे उतारने हैं। 4 लाख वो है जो हमने आपको भेजने के लिए लिया, उसके बाद कुछ और अखराजात के लिए भी हमने पैसे लिए थे, वो सब के सब हमसे पैसे मांगते हैं। तो आप कोशिश करें कि कुछ टाइम और गुजार लें। तो यहाँ पर ये फैमिली इस तरह से बाउंड हो गई है, और ये छोटी सी स्टोरी थी। सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, किसी दूसरे मुल्क सफ़र करने का सोचते हैं, तो पूरी छानबीन करें। अब यहाँ पर या तो उसके दोस्त ने उससे झूठ बोला, या आगे जो सऊदी था उसने झूठ बोला, किसी एक बंदे ने झूठ बोला, और मेरे ख्याल से पैसे भी हो सकता है कम ही लगे हों, पैसे सारे सऊदी के लगे हों, और वो 4 लाख जो है वो दोस्त जो है वो हड़प कर गया हो। इस तरह के चूने भी लग जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे दोस्त दे, नस्ली दोस्त दे, जो आपकी ज़िंदगी में आपका बाजू बने, ना कि इस तरह के दोस्त दे जो आपको ज़मीन में दफन करके चले जाए। ये ज़मीन में दफन करना ही हो गया। वो बेचारा बीवी बच्चों से दूर बाहर बैठा है, वहां से ना पाकिस्तान आ सकता है, ना अच्छा खा सकता है, ना पी सकता है, और जंगल के अंदर गाय के गोबर और बकरियां चरवा रहा है। खुदा का खौफ किया करें किसी के ऊपर इस तरह का जुल्म करने से पहले। आप अपने चंद पैसों के लिए अगले बंदे की सारी जिंदगी खराब कर देते हैं। वो बेचारा तो कर्ज से नहीं निकल सकेगा सारी उम्र। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।